होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के। बहू से लिया बेटी को दिया। चौधरी परिवार का मुखिया रामदत्त था, जो अपनी पत्नी मालती, बेटे विनय, बेटी मीना के साथ रहता था। विनय की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए वह लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। इतना समय हो गया है लड़कियां देखते हुए, पर तुम लोगों को कोई समझ में नहीं आती। ऐसे ही रहा तो इसके बुढ़ापे में जाकर शादी हो पाएगी। अब तुम ही लोग देख लो। अरे ऐसे ही किसी को भी हाँ थोड़ी ना कर देंगे। जहाँ से अच्छा माल मिलेगा वही करेंगे। आप फिक्र ना करो, मेरी सहेली ने एक बहुत अच्छा परिवार बताया है, आज वहाँ चलते हैं। उम्मीद है आज ही सारा मामला सेट हो जाएगा। हो ही जाए तो बेहतर है, वरना मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं तो थक गया हूँ भैया। अब ज्यादा देर मत करो बेटे की शादी में, क्योंकि अब मीना की भी शादी करनी है। हाँ, ठीक है। आज मैं लड़की के बाप से बात करके रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस दहेज भी तो देखें क्या क्या देते हैं, क्योंकि वही तो हम अपनी बेटी की शादी में देंगे तो हमारे खर्चे कम होंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आज रिश्ता पक्का कर ही देना। उस दिन वे लोग मीना को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तब कविता कहती है, तो कैसी लगी आपको हमारी बच्ची? आपकी बेटी तो हीरा है हीरा, हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था कि माँ बहू ऐसी लाना जो स्वयं दहेज हो, ताकि दहेज लेना ही ना पड़े। हम सब तो वैसे दहेज के खिलाफ हैं बहन जी। अब तो जमाना ही ऐसा है कि बहू अच्छी और संस्कारी हो, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पहले ही हमें बहुत कुछ दे रखा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे जाओ तुम दोनों, अगर कुछ बात करनी है तो अलग जाकर कर लो। तब तक हम बड़े लोग कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। खुशबू और विनय दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद रामदत्त कहता है, ये ठीक किया समदन जी आपने, बच्चों को बेचकर। ये ठीक किया तुमने बच्चों को बेचकर। अब बड़ों की बातों में, बड़ों के बीच में भला बच्चों का क्या काम। जी सही कहा आपने समधी जी। देखिए, शादी तो अच्छी होनी चाहिए। वो दरअसल क्या है ना, हमारी रिश्तेदारी में सब ने शादियाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में करी हैं। अब हम उन्हें अगर यूं ही किसी छोटे से हॉल में बुला लेंगे तो यह बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। वो क्या है ना, हमारी सोच कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमें समाज का तो सोचना ही पड़ेगा ना। सभी रिश्तेदारों ने होटल में शादी करी, हमें बुलाया, तो अब हमारा भी फर्ज है कि अपने बेटे की अच्छे से होटल में शादी करें और सभी रिश्तेदारों को बुलाएं। अब अगर कुछ भी गलत कह रही हूँ तो बताओ आप मुझे। अरे ये तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। शादी तो ऐसी होगी कि पूरा शहर देखेगा
हमारी तरफ से शादी में थोड़ी सी भी कमी नहीं रह जाएगी। वाह वाह, क्या बात है! फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में एसी तो है ही, बहू को कोई परेशानी नहीं होगी। वो बात अलग है कि विनय के कमरे का एसी पुराना और बेकार सा हो गया है, लेकिन जल्दी ही वो नया एसी लगा लेगा। तब तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे तो अब वो हमारी बच्ची का भी तो कमरा होगा, उसके लिए एसी हम दे देंगे। अब चिंता ना करो, आपका बेटा अब हमारा भी बेटा। और वैसे भी शादी में ये सब जरूरत की चीजें तो दी ही जाती हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है समदन जी, मेरा बेटा अच्छा कमाता है। कुछ दिनों की बात है वो नया एसी ले ही लेता। आप ना खाम खा परेशान हो रही हो। बिल्कुल जरूरत है जी। अब आप और हम अलग थोड़ी ना है, आप करें या हम करें एक ही तो बात है। और वैसे भी यह सब तो हम अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, इसमें परेशानी कैसी भला। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो दे दीजिएगा। आप जो चाहे वो अपनी बेटी को दे सकते हैं, आखिर माँ बाप है आप, इतना हक तो है ही आपका। वो सब तो ठीक है माँ, पर आपको नहीं लगता कि भाभी का मायके आने में बड़ी दिक्कत होगी? गर्मी में भैया कैसे लेकर आएंगे इतनी दूर? तब दोनों ही धूप और गर्मी से परेशान हो जाएंगे। भाभी का मायका है भी तो पूरी दूर है, ऐसे में भाभी आएगी कैसे? ऐसा क्यों भला? क्योंकि हमारे घर में कार नहीं है ना भैया, तो ऑफिस में मेट्रो से आते जाते हैं, इसलिए भाभी को धूप में रिक्शे में या बस में ही आना पड़ेगा। मैं तो सोच के ही हैरान हूँ कि इतनी दूर भाभी बस में आएगी, कैसे गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। मेरी बच्ची तो आज तक हमेशा कार से ही चली है, तो फिर हम खुशबू को भी कार ही देंगे, क्योंकि हम अपनी बच्ची को परेशान होते नहीं देख सकते। ऊपर से ऐसी आदत नहीं है ना उसे बस में आने जाने की, तो हम उसके लिए कार भी दे देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, लोग क्या कहेंगे? हमने लड़की वालों से दहेज लिया है, ना बोला ना। राम 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 राम, हमें यह दहेज का कलंक नहीं चाहिए। हम भला समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? और वैसे भी मेरा बेटा अच्छा कमाता है, कुछ वक्त में कार भी ले ही लेगा, बस तब तक थोड़ी दिक्कत है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दहेज ले लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। अरे लोगों की छोड़िए ना, बच्चों की सोचिए। लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, और फिर यह दहेज थोड़ी ना है, गिफ्ट है। वैसे भी हमारे बच्चों को अगर कार होने से आराम मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? और जब हम दहेज सोचकर दे ही नहीं रहे, तो आप भी दहेज समझकर मत लीजिए। यह समझ लीजिए कि बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे समदन जी, ठीक है भाई, आपकी जो मर्जी वो करिएगा, आपकी बेटी है, हम नहीं कुछ कह सकते। आपकी जो इच्छा है देने की वो दे दीजिएगा। और इसी पत्र मीठी मीठी बातें करके वो लोग बहुत सारा दहेज ले लेते हैं।
कुछ समय गुजरता है, विनय और खुशबू की शादी हो जाती है, पर खुशबू को नहीं पता था कि उसके ससुराल में उसके पति के अलावा सभी लालची हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।